हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी करा रहा हूं। तो इसमें मैंने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है। उसका नाम है प्रिडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हमने 8.1 एक्सरसाइज कर ली है। उससे रिलेटेड जो थी इंट्रोडक्शन उसमें ही मैंने बता दी थी। अब 8.2 से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, फिर इसमें मैं आपको आगे इसको करवाऊंगा। तो इसमें हम एपी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्रेशन हमने दो पढ़नी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मैं एपी की इंट्रोडक्शन आपको पहले बताऊंगा अच्छे से, फिर मैं क्वेश्चन तो आपको बहुत हलवे लगेंगे। एपी के बारे में सारी चीजें बता दूंगा, क्या एपी होती है, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। चलो देखिए, मैं आपको अभी एपी की इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा देता हूँ, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देखो एपी की फुल फॉर्म होती है, ए से होता है अर्थमेटिक और पी से होता है प्रोग्रेशन। ठीक है, लिख लेना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या होता है कि आपको कोई एक सीक्वेंस दे दिया, मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 5 टर्म दे दिया ना। ये पहली टर्म T1, दूसरी टर्म T2, तीसरी टर्म T3, फोर्थ टर्म T4 और फिफ्थ टर्म T5। इस तरीके से आपको टर्म दे दी। ठीक है, अब हम इसमें हम ये वाला लॉजिक लग रहा है कि 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 8 गए 2। यानी कि डिफरेंस के साथ सीरीज आगे बढ़ रही है। ठीक है, इसी को कहते हैं एपी सीरीज। सबसे पहले तो आपको एपी सीरीज की पहचान करनी आनी चाहिए कि इसमें डिफरेंस सेम रहता है। इसमें क्या रहता है, इसमें जो डिफरेंस होता है टर्म के बीच में वो सेम रहता है। उसी डिफरेंस को हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, और उसको मैं लिखूंगा स्मॉल डी से। ठीक है, उसी को हम इसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को डी से। कॉमन डिफरेंस, खाली डिफरेंस भी तो लिख सकते थे, कॉमन डिफरेंस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिफरेंस हर एक पॉइंट पे सेम आ रहा है। ओके, तो अब क्या होता है, जैसे मान लो अब आपको डी के बारे में पता लग गया, और इसको फर्स्ट टर्म को हम ए भी बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म। जैसे हम इसको मैंने T1 बोल रहा हूं ना, तो फर्स्ट टर्म को हम ए भी बोलते हैं। ठीक है, ए भी बोल सकते हैं या T1 भी बोल सकते हैं। ये भी डाउट क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। सपोज करो मेरे को ये एक एपी दे दी और वो कह रहा है इसकी इसकी 100 टर्म बताओ क्या होगी। ऐसे तो यार आपको रात हो जाएगी इस तरीके से। ये तो चलो सीरीज आसान है, आप बता दोगे। अब ऐसी ऐसी सीरीज आएगी थोड़ी मुश्किल तो 100 टर्म बतानी बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया टीएन का मतलब कुछ नहीं होता। देखो इसमें अगर आप हर एक चीज की कंसेप्ट को सीख दोगे ना तो बहुत फायदे में रह जाओगे, नहीं तो रट्टा लग जाएगा। टीएन का मतलब है लास्ट टर्म। ठीक है, ये वाली टर्म। तो ये वाली टर्म का फॉर्मूला दे दिया फिर एक साइंटिस्ट ने। टीएन कैसे निकालेंगे, इसको एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी कहते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डू नहीं डी। ठीक है, ये फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म है। अब मान लो ये आपसे इस एपी की 100 टर्म पूछ रहा है, तो पहली टर्म मैंने बताया था ए कितनी है 2, तो डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बस एक बार ही निकाल लेंगे, 4 माइनस 2 2। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे T2 माइनस T1। तो देखो अब यहाँ पे पुट कर दो, ए हो गया 2। ठीक है, और कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, 100, तो ये एन की वैल्यू होगी 100। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 100 माइनस 1, और डी कितना आया था अपने पास 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 99 इंटू 2। ठीक है, अब 99 इंटू 2 हो जाएगा 198, 198 प्लस 2 200, यानी कि जो 100 नंबर की टर्म थी वो 200 थी। अब आपको क्वेश्चनों को ये कैसे फंसाएगा, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। यार जो टीएच से पहले होगा ना वो हमेशा एन होगा, जो टीएच से पहले होगा वो हमेशा एन होगा। 200 हो गया। अब बात को बड़े ध्यान से सुनना है आप सभी ने, बहुत ध्यान से। कई बार आपको क्या करेगा, लास्ट टर्म जैसे आपको कहेगा ये लास्ट टर्म दे देगा, इसे समझाता हूँ। अब आपको कहेगा ये लास्ट टर्म दे दी, मान लो लास्ट टर्म आपको गिवन दे देगा, यानी कि ये टीएन की वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये लास्ट टर्म आपको दे दी। अब आपसे पूछेगा, लास्ट टर्म दे दी कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ऐसे गिनो 1 2 3, अगली 8 आएगी 4, फिर 10 आएगी 5, ऐसे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से एन की वैल्यू, जब भी आपसे पूछेगा ना नंबर ऑफ टर्म इस टर्म, तो एन की वैल्यू निकालनी। देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इस बार ये दे दिया टीएन 200, ए हमें पता है 2 है, एन हमने निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2 है।
ठीक है, वही चीज वही एपी है, क्योंकि अब इस टाइप में 2 इधर ले आओ, 200 माइनस 2, इससे आसान हो जाएगा थोड़ा, n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 198, 200 माइनस 2, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो उसको काटेंगे, 2 ने में 18, 2 ने में 18, तो ये 99 इक्वल टू से इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 100। ठीक है, दोनों तरीकों से मैंने बता दिया कि 100 टर्म ये थी, अब ये दे दिया तो ये निकाल दिया, ये दे दिया तो ये निकाल दिया, देखो दोनों तरीके से। अब आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, मतलब सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं प्यारे बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन है, 10th टर्म टीएस से पहले जो भी होगा वो एन की वैल्यू है, टीएस से पहले जो भी होगा वो एन की वैल्यू है। देखो इसमें एक 10 टर्म निकालनी है, एपी दे दिया आपको, और एक 26 टर्म निकालनी है। ठीक है, देखो फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए है अपने पास 3, डी कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म कितनी है 8, फर्स्ट टर्म कितनी है 3, तो 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। इसने कह दिया ये है, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सब में डिफरेंस इसमें 5 ही रहेगा। ठीक है, 13 में से 8 गए 5, 18 में से 13 गए 5, क्योंकि ये एपी सीरीज है। अब इसने कहा 10th टर्म निकालो, तो कुछ नहीं करना, एन की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, 10 टर्म कह रहे, यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा T10, ए हो जाएगा 3 प्लस एन हो जाएगा 10, 10 माइनस 1, डी अपने पास हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5, ये हो जाएगा 3 प्लस 9 5 द 45, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 45 48। ठीक है, टी एन हो जाएगा अपने पास 48, यानी कि जो 10th नंबर की टर्म होगी वो 48 होगी। अब हमने निकालनी है T26। ठीक है, 26 नंबर की टर्म, चलो देखो, ए कितना है भाई, है 3 प्लस 26 माइनस 1, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू में डी कितना है अपने पास 5, ये हो जाएगा 3 प्लस 26 माइनस 1 25, 25 इंटू 5, 3 प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 125। ठीक है, अब 125 में 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा 128, यानी कि जो 26 नंबर की टर्म आई है वो 128 आई है। हाँ, मैंने पिछली एक्सरसाइज 8.1 में 5th क्वेश्चन का कुछ पार्ट भी छोड़ा था, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के बाद मैं समझा दूंगा, वो मेरे को याद आ गया, शुक्र है मैंने वहां पर कुछ पार्ट छोड़ा था। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। 5th पार्ट का थोड़ा मैंने अधूरा छोड़ दिया था, वो मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद समझा दूंगा, क्योंकि वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, चलो पहले तो ये ऑल्सो छोड़ते हैं, पहले तो विच टर्म ये बताना है, ये -81 इसकी कौन से नंबर की टर्म है, तो सिंपल सी बात है, विच टर्म यानी कि एन निकालना है, और ये टी एन दे दिया, इस तरीके से लास्ट टर्म दे दी ना, तो देखो फॉर्मूला लिखो, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये टी एन दे दिया -81 इज इक्वल टू ए दे दिया 21। ठीक है, इसको T1 भी कहते हैं, इसको A भी कहते हैं फर्स्ट टर्म। अब D निकाल लेंगे तो T2 माइनस T1, T2 कितना 18, 18 माइनस 21 तो आ जाएगा -3, तो D आ जाएगा -3। N तो हमने निकालना है, D आ गया -3। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, -81 इक्वल टू से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये n माइनस 1 -3। ओके, देखो अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, जो बड़ी टर्म के साथ होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा, 8 और 2 ये 10 हो जाएगा। अब ये n माइनस 1, ये -3 नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, ये 3 की टेबल पे कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12। अब 1 को इधर ले आएंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, कितनी आ गई प्यारे बच्चे, n की वैल्यू 35। ओके, n की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो अपने पास यानी कि जो -81 है वो 35 नंबर की टर्म है। अब इसने कहा जीरो, क्या इस एपी में जीरो आएगा कहीं पे, आप बताइए। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, अब ऐसे नहीं देखना कि 3 3 माइनस करते जाओ जीरो आएगा कि नहीं, वो कैसे निकालना, देखो आपको पता है टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ध्यान से देखना सभी। अब जीरो पूछ रहा है इसमें आएगा क्या नहीं, यानी कि लास्ट टर्म हम जीरो मान लेते हैं,
और a अपने पास हो गया 21 प्लस n-1, d हो गया अपने पास -3। ठीक है, अब ये इस साइड आएगा तो माइनस को हो जाएगा -21 n-1 -3। अब ये -21 -3 नीचे आ जाएगा, यहाँ रह गया n-1, माइनस से माइनस कर देगा ये 7, तो ये 1 इधर आके प्लस को हो जाएगा, 7 + 1 8, तो n की वैल्यू हो जाएगी 8। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 8। अब हमें पता लग गया कि अब n की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास। देखो ये नेचुरल नंबर चल रहा है ना, तो n की वैल्यू अपने पास आ रही है 8। देखो ये नेचुरल नंबर चल रहा है, n की वैल्यू अपने पास आई है 8, तो इसका मतलब 0 इसकी टर्म होगी। इट मींस अगर फ्रैक्शन में आ जाती है n की वैल्यू, तो नहीं, ये फ्रैक्शन में नहीं है ना एपी। इट मींस 0 इज अ टर्म ऑफ 0 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। तो आप देख भी सकते हो, देखो जैसे मैं आपको बता भी सकता हूँ, 8वें नंबर की टर्म 0 होगी। देखो देख भी सकते हैं, ये 21 होगा, ये 18, ये 15। अगला देखो, अगला 3 माइनस करते जाओ, 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर 0। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें नंबर की टर्म देखो, 8वें नंबर की टर्म क्या होगी? 0 होगी। यही पूछ रहा था, क्या 0 इस एपी में आती है? यस, बिल्कुल आती है। ठीक है, सारे तरीके से बता देता हूं मैं। रीजन भी मैंने दे दिया, इसने रीजन के लिए बोला था, मतलब कोई भी तरीका मैं छोड़ता नहीं हूं। तो अब मैं आपको वो भी बता देता हूं, जैसे मैंने यहीं पर ही बता देता हूं, 8.1 का एक क्वेश्चन छोड़ा था भाई, रह ना जाए, मतलब हाफ पार्ट मैंने छोड़ दिया था यहाँ से, देखो क्योंकि यहाँ एपी का कंसेप्ट लग रहा था, इस करके छोड़ दिया था। इसने पूछा था कि 52 क्या इस सीक्वेंस में आता है और ये कौन से नंबर की टर्म है। तो यहां से ना आपने जो सीक्वेंस निकाला था, इसमें आपने सीक्वेंस निकाला था 5, पहली टर्म आ रही थी 5, फिर दूसरी आ रही थी 8, तो ये एपी का सीक्वेंस आएगी निकल के। फिर ये आ रही थी 11, देखो पहली टर्म आ रही थी 5, दूसरी आ रही थी 8, फिर ये 11 आ रही थी, बस इतना बहुत है। ठीक है, अब इसने पूछा कि 52 इसमें आएगा, आएगा तो कौन से नंबर की टर्म होगी? 52 यहां लिख लेते हैं, ये लास्ट टर्म होगी, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देखो वहां पर समझाना मुश्किल हो जाता ना, तो tn हमने मान लिया 52 इज इक्वल टू 52 है ना, ये 52 पूछ रहा है, लास्ट टर्म हो जाएगी, a हो जाएगा 5, और यहां से d निकाल लेंगे तो 8 - 5 कितना हो जाएगा? d आ जाएगा 3। ठीक है, देखो अब 52 5 उधर ले जाओ -5, और यहाँ रह जाएगा n-1 इंटू 3। अब 52 - 5 हो जाएगा 48, और ये 3 डिवाइड में ले आओ, 3 एकम 3, 3 6 18। ठीक है, और ये 1 इधर आ जाएगा, 16 + 1 7, n की वैल्यू आ गई 16 + 1 17, n की वैल्यू आ गई 17। तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर आ रहा है ना, देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ये नेचुरल नंबर ही तो है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि एक तो ये 17 नंबर की टर्म होगी इस एपी में, 17वें नंबर पर ये आएगी 52, और ये इसकी 52 इसके अंदर 100% आएगा। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। और कौन से नंबर पे आएगा? वो आएगा 17 नंबर। तो ये क्वेश्चन भी बीच में रह गया था। तो मेरे को पता है आप लोगों को चीजों को कैसे समझाना है, मेन बात ये होती है। ठीक है, मैथ सबको आता है, लेकिन एक स्टूडेंट के माइंड में मैथ्स की एंट्री कैसे करनी है, वो सबसे मेन चीज होती है। ठीक है, आता सबको है मैथ। ठीक है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं आता यार, हर एक टीचर बहुत मेहनत करते हैं, तो सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी भी टीचर को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बिकॉज सारे टीचर मेहनत करते हैं। ठीक है, अब बस वो होता है, आप ये नहीं कह सकते कि इसको आता नहीं है, बस वो हो गया कि आपको उसका मेथड समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अब इसमें हमने करना है nth टर्म निकालनी है, ये पी दे रखी है। तो सबसे पहले तो a दे रखा है 11, तो d निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, t2 - t1, सेकंड टर्म है 8 और t1 है 11, तो 8 - 11 ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो nth टर्म निकालनी है, यानी कि tn निकालना है। तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो n में ही आंसर आएगा। ठीक है, n टर्म निकालने, a है 11 प्लस n ही रहेगा क्योंकि n में आंसर आएगा, n टर्म बतानी है, और d है अपने पास -3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 प्लस -3 को n से करेंगे तो -3n, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3।
11 प्लस 3 हो जाएगा 14, 14 माइनस 3n, तो ये tn आ गया। ठीक है, tn आ गया अपने पास ये। अब आगे चलो प्यारे बच्चों, ये पार्ट तो हो गया। अब इसने कहा है इस एपी का रिकर्सिव रूल लिखो। रिकर्सिव रूल पता क्या होता है? रिकर्सिव रूल मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम नेक्स्ट वाली वैल्यू निकालते हैं ना, तो हम उसमें प्रीवियस वैल्यू का रिजल्ट यूज कर लेते हैं, वो रिकर्सिव रूल होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो रिकर्सिव रूल के लिए अब लिखना है इसके लिए, तो ध्यान से देखेंगे। देखो आप ये एपी ले लो 11, 8, 5, 2। अब आप ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। आप ये देखो कि सेकंड टर्म कैसे आ रही है। अगर मैं 11 में से 3 माइनस कर दूं तो 8 आ रहा है। ऐसे ही अब आप ये देखो जो थर्ड टर्म है, ये 5 कैसे आ रहा है। अगर मैं 8 में से 3 माइनस कर दूं 5 आ रहा है। समझ रहे हो? अगर 3 माइनस करता जाऊंगा तो रिकर्सिव रूल में आप कैसे लिखेंगे? आप इसको n मान लो। ठीक है, यहां पर देखो ये T1 था और ये T2 था। तो अगर आपने इसको n माना तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से 2 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे n माइनस 1 और होगा। अगर आपने इसको n माना तो यहाँ पे n माइनस 1 और होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा Tn माइनस 1, और हाँ हमेशा -3 आ रहा है। तो ये है रिकर्सिव रूल, इसके लिए ये हो जाए रिकर्सिव रूल, इसके लिए रिकर्सिव रूल, इसके लिए ये हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आसान था ना, इससे आसान तरीके से तो मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है ना, देखो यहाँ n है तो यहाँ पर T2 आ रहा है तो n माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पे T2 आ रहा है तो यहाँ T1 आ रहा है, n माइनस 1 आ रहा है, और ये -3 सब में आ रहा है, कॉमन है, तो इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। टोटल 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कर देते हैं आज इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आपके एग्जाम में आएगा। लिख के ले लो, स्टैम्प पेपर पे लिख लो फटाफट। जिसपे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया तो लिख दिया, बस वो पत्थर की लकीर लगा लो आप, चाहे कुछ मर्जी लगा लो। चलो, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखो इसने कहा है कि जो थर्ड टर्म है वो 12 है। जो थर्ड टर्म है यानी कि जो T3 है वो 12 है। ठीक है, अभी मैं ये उठा रहा हूं, थर्ड टर्म 12 है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसे Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 5 पुट करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 4d। यानी कि अगर T5 निकालना है तो a प्लस 4d होगा, अगर T3 निकालना है तो a प्लस 2d होगा। ठीक है, समझ आ गया? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। यहां से मैंने कंसेप्ट समझा दिया। अब इसने कहा है लास्ट टर्म 106 है और टोटल टर्म कितनी है 50। अरे क्यों पागल बना रहा हूं, सीधे बता दो ना। T50, जो T50 टर्म है वो 106 है, बस आप लोगों को ये कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, इसने कहा लास्ट टर्म 106 है और टोटल टर्म 50। अरे सीधा लिख दे यार, जैसे यहाँ लिखा था थर्ड टर्म 12 है। नहीं लिखना ना, दिमाग खराब करना, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। T50 है 106, तो T50 को लिखेंगे a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। और 29th टर्म निकालनी है, तो 29th टर्म अगर हमने निकालनी है तो T29 को हम लिखेंगे सीधा a प्लस 28d। यहाँ पर पुट कर लेंगे 29 माइनस 1 28 ही तो बचेगा। चलो अब ध्यान से देखना, तो इसके लिए ए और डी चाहिए होगा, जब भी आप 29 टर्म निकाल सकते हो। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, या तो एलिमिनेशन लगा लो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 1 माइनस 2 ये सब्ट्रैक्ट कर दो या तो फिर। ठीक है, अगर एलिमिनेशन नहीं लगाना तो देखो a प्लस 2d, LHS में से LHS माइनस कर दो। अब माइनस करोगे तो प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा अगर बाहर माइनस हो तो, और ये हो जाएगा 12 माइनस 106। ठीक है, LHS में से LHS, RHS में से RHS, a से a कट जाएगा। अब तो ये आ जाएगा 2d माइनस 49d, आ जाएगा माइनस 47d। ठीक है, और 106 में से आपने 12 माइनस करना, पहले 6 माइनस कर लो तो 100 बच जाएगा। 100 में से 6 माइनस कर लो तो 49 बच जाएगा, लेकिन साइन बड़े के साथ माइनस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो, 94 बाय 47, ये 2 पे कट जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। डी की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से अब डी की वैल्यू 2 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, यहाँ कर लो, ये छोटी सी इक्वेशन है। ठीक है, 2 प्लस 2 4। ठीक है, डी की वैल्यू 2 पुट कर दी इस इक्वेशन में, और 12 वैसे कैसे, 2 इंटू 2 4, और 4 इस साइड आएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4 कितनी आ गई 8, तो a की वैल्यू आ गई 8।
बस इसने कहा था 29 टर्म निकालो, तो ए की वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी 8 प्लस 28, डी की वैल्यू कितनी थी 2, ये भी पुट कर दो। भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रह जाए तो प्लीज बता देना, बिकॉज पीछे आंसर नहीं है भाई, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, पीछे आंसर्स नहीं है। 8 ऐसे कैसे, 28 को 2 से करोगे 56, और 56 और 8 हो जाएगा 64, तो 29 टर्म्स जो होगी वो होगी 64। समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को जरूर बताएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो अब इसने एस एन का फॉर्मूला भी दे दिया यार इसमें, है ना? पता नहीं यार, एस एन का देना तो नहीं चाहिए था इसको, 2 क्वेश्चन सब इसने एस एन के भी दे दिए। चलो फिर एस एन का बताना ही पड़ेगा यार, है ना? पता नहीं यार ये क्या बना के छोड़ेगा 9th क्लास वालों को सीबीएसई। एस एन का फॉर्मूला भी दे दिया, ठीक है, वो भी समझाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, समझा देंगे। अब प्यारे प्यारे बच्चों के लिए सब कुछ समझा देंगे, बस आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? पहले ये पार्ट कर लेते हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? इसने कहा है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नंबर शुरू होता है 11 से, लेकिन ये 3 से तो डिवाइड होता नहीं, तो पहला नंबर आएगा 12, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है। फिर 13 भी नहीं हो सकता, 14 भी नहीं, 15 हो जाएगा क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 16 भी नहीं, 17 भी नहीं, 18 हो जाएगा बस। हाउ मैनी हम बता देंगे, ठीक है? लास्ट वाला 2 डिजिट नंबर होगा 99, क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो रहा है। 99 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 98, 2 डिजिट नंबर लेना। 2 डिजिट समझते हो ना, जिसमें 2 डिजिट होते हैं। हाउ मैनी यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है, आसानी से, बहुत आसानी से निकाल देंगे। टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन है अपने पास 99, ए है अपने पास 12 प्लस, ठीक है, एन माइनस 1, और डी आ जाएगा यहाँ से 15 माइनस 12 3, हो जाएगा 99। ये 12 इधर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3। अब 99 माइनस 12, 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 1 गया 8, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, इसको काट लो, 3 टू द 6, और ये हो जाएगा 3 9 द 27, ठीक है। अब ये 1 इधर आ जाएगा, तो 29 प्लस 1 30, तो यानी कि जो ये 99 है ये 30 नंबर की टर्म है। ओके, अब इसने कहा है अब इन सब का सम भी बताओ, तो सम हम फॉर्मूले से करेंगे भाई, ऐसे ऐड करने लगेंगे तो यार ऐसे तो रात हो जाएगी। तो एस एन के 2 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इसमें एक ही फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगा। देखो एस एन सम निकालने का फॉर्मूला होता है n बाई 2, ए फर्स्ट टर्म होगी प्लस एल, एल कुछ नहीं होता, एल लास्ट, एल होता है लास्ट टर्म, जिसको टी एन भी बोलते हैं, ठीक है? इससे आप सीधा सम निकाल सकते हो फॉर्मूले से, ऐसे तो रात हो जाएगी भाई, ऐसे सम निकालोगे। अब इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, तो एस एन का ये वाला फॉर्मूला हमें करना पड़ेगा, सम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो एन अभी हमने निकाला कितना 30 बाई 2, ए हमें पता कितना है 12 है, और टी एन, ये एल मतलब टी एन ये है 99, मतलब लास्ट टर्म। इसको काट लो इससे, ये 15 से कट जाएगा 15, और 12 प्लस 99 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और 111 हो जाएगा। देखो मैंने कैसे ऐड करा, एक इसको दे दिया 100, 100 और 11 111, 111 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 1665, ठीक है? एक बार चेक भी कर लेते हैं भाई, गलत ना हो जाए। ठीक है, तो सम भी निकाल दिया भाई, ठीक है? 2 क्वेश्चन रह गए, वो भी फटाफट कर लेते हैं बच्चों, फिर 8.2 एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ठीक है? जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बस अब हम गणिता मंजरी को इसको खत्म कर देंगे फर्स्ट पार्ट को, फिर हम सेकंड पार्ट में आएंगे। देखो इसने कहा हरी स्टार्टेड वर्क एट एनुअल सैलरी ऑफ, उसकी सैलरी इतनी है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, कितनी है 5 लाख, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, आसान है। इंक्रीमेंट मिल रहा है, इंक्रीमेंट मतलब जो चीज इंक्रीज होती जाएगी वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन सेंस है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये इंक्रीमेंट जो उसकी सैलरी पे लग रहा है वो 20,000 लग रहा है। हाउ मैनी यानी कि एन की वैल्यू पूछ रहा है, और ये 7 लाख ये इसकी इनकम इतने तक पहुंच जाती है, ये अपने पास टी एन की वैल्यू हो जाएगी। हाउ मैनी से ही समझ गए, एन की वैल्यू पूछ रहा है, 7 लाख हो जाती है, ये टी एन की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से एन निकाल दो। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या? वेरी इजी, अगर आपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखा होगा तो।
टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी एन हो जाएगा, ये दे रखा है 7 लाख, तो ए हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 5 लाख प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसने यहाँ पर दे ही दिया, कितना है 20,000। अब ये 7 लाख में से ये 5 लाख माइनस कर देंगे एन माइनस वन, और ये 20,000 ऐसे कैसे, 7 लाख में से 5 लाख गए तो सिंपल सा है 2 लाख बच जाएगा, एन माइनस वन इंटू यहाँ पर है 20,000। ठीक है, कितनी जीरो है, 4 जीरो, ये 4 जीरो यहाँ से काट दो, ये 20 बाय ये 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, एन माइनस वन यहाँ से कट जाएगा 10, ये 1 इस साइड आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो 11, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 11, यानी कि 11 साल में उसकी सैलरी 7 लाख पहुंच जाएगी। कितने साल में, 11 साल में उसकी सैलरी 7 लाख रुपए पहुंच जाएगी भाई। ठीक है, 7 लाख रुपए 11 साल में, इंक्रीमेंट लग रहा है ना, एनुअल सैलरी हो जाएगी उसकी 7 लाख 11 साल में। ठीक है, मंथली नहीं है, एनुअल सैलरी है। कभी आप हरीश को अमीर मान लो, ये एनुअल सैलरी है, मंथली सैलरी 7 लाख हो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, आप भी अच्छा पढ़ो। ठीक है, कोशिश करो कि आप भी अच्छी से अच्छी जॉब लो। ठीक है, जॉब लो या बिजनेस करो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन पढ़ोगे तभी बात बनेगी भाई, टाइम पास करोगे फिर कोई बात नहीं बनने वाली। चलो देखो, अब इसमें भी देखो एस एन का फॉर्मूला लगेगा, वो वाला क्या होता है, सम निकाल एन बाय 2 ए प्लस ये लगेगा। देखो इसने कहा है चाइल्ड अरेंज करता है मार्बल्स, फर्स्ट रो में एक मार्बल रखता है, फर्स्ट रो में एक मार्बल, फिर दूसरी रो में दो मार्बल रखता है, फिर ऐसे ही तीसरी रो में 3 मार्बल रखता है, और ऐसे ही 25 रो तक चलता रहता है वो। तो ये तो मेरे को एपी मिल गई 1 2 3 और यहाँ से ये मिल गई 25। अब ये कहता है हाउ मेनी मार्बल डज द चाइल्ड यूज। अब इन सबको सम कर लो, या तो ऐसे सम करना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, मतलब टोटल कितने मार्बल है, अब ऐसे सम करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐसे करोगे तो रात हो जाएगी। इस फॉर्मूले को यूज कर लो, सम निकालना ना। देखो अब ध्यान से देखेंगे, इसमें अपने पास देखो ए तो हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, और ये एल अपने पास यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म भी अपने पास कितनी होंगी, इसको गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, वो भी कितनी हो जाएंगे अपने पास 25 ही होंगी, और डिवाइड बाय क्या है 2। ठीक है, क्योंकि उसको काउंट करोगे तो 25 तक ही है। ठीक है, यहाँ तो देखो दूसरी रो में इसने 2 मार्बल रखे, 3 मार्बल, ये है, लेकिन नंबर ऑफ जो रोज टोटल बनेंगी वो 25 बनेंगी। यहाँ पे ये 25 मार्बल है, लेकिन रो तो 25 ही बनेंगी ना, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, तो S25, तो ये हो जाएगा 25/2, और 25 + 1 26, ये हो जाएगा 13। अब 25 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम बचा लेते हैं थोड़ा सा, अगर आप कहोगे तो 325। ठीक, समझ आ गया। तो यानी कि इन सब मार्बल का सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 325। ये समझ गए ना, इनकी वैल्यू 25 कैसे ली प्यारे बच्चों, समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताओ। देखो दोबारा बताता हूँ यार, ये रोज तो 25 ही होंगी ना, यहाँ पे 1 मार्बल रख रहा है, ये यहाँ पे 2 मार्बल रख रहा है, इस तरीके से यहाँ पे 3 मार्बल रख रहा है, यहाँ पर अब 25 मार्बल तो बनाऊंगा नहीं, कभी सोच रहे हो 25 मार्बल बनाऊंगा इस तरीके से, लेकिन रोज तो 25 ही रहेंगी, वही एन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 8.2 भी करा दी मैंने अपने प्यारे बच्चों को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वही लास्ट में बोलता हूँ मैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जो आप नहीं कर रहे हो शायद ही आप अच्छा भी नहीं कर रहे हो, है ना, चलो वो आपकी मर्जी है, बट कर देना शेयर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब 8.3 एक्सरसाइज लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन।